नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ आप तक न्यूज़। सच की आवाज़ पहुंची आज उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनता दरबार कार्यक्रम में, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आज जनता दरबार का आयोजन राज्य भवन में किया गया था। जनता दरबार का समय सुबह प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी समस्याओं को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। लोगों ने ना बारिश देखी, ना बदलते मौसम के करवट लेते हुए हालातों को देखा, बस अपनी समस्याओं के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे। आइए मिलते हैं लोगों से। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? मैं आज आया हूँ कचरा घर, जो हमारा शीशमबाड़ा कचरा घर बना हुआ है, बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया हुआ है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल त्रस्त आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि सांस और पानी की इतनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ आ चुकी है बेहिसाब। और उसके बावजूद भी मुझे जनता दरबार से एक उम्मीद जागी थी कि उसमें लिखा गया था, प्रेस में मैंने पढ़ा कि तुरंत निस्तारण किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर भीड़ लगी भी है बेहिसाब। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ इकट्ठा किया जा रहा है। अभी उन्होंने लिखा, जब आप लिख रहे हैं कि तुरंत निस्तारण किया जाएगा, तो मैं तो नहीं समझता कि इतनी सारी भीड़ के आप इस तरीके से तुरंत निस्तारण कर सकते हैं। कोई ना कोई योजना इनके पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैं समझता हूँ स्टंट है और कोई स्टंट नहीं है। सर, अभी आप यहाँ कितने बजे आ गए थे? मैं लगभग 9 बजे यहाँ पर आया गया और अभी आपके सामने ही मैं निकला हूँ। अभी यहाँ पे जिस तरीके से बाहर भीड़ लगी हुई थी जी, और इसी तरीके से कि अंदर भी भीड़ थी। अंदर भी बहुत भीड़ है, अब भी भीड़ है। आपको ये लगता है कि सरकार जो हर हफ्ते एक कोरोना की गाइडलाइन जारी करती है, उस गाइडलाइन का वो पालन सिर्फ हो और रहा है? सिर्फ आम लोगों के लिए है। वो आपका आम आदमी के चालान काटने के लिए है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को का जो रेवेन्यू है उसे बढ़ाने के लिए है। और जब पार्टी की बात आती है, जब राजनीति की बात आती है, वहाँ पर कोई भी कोरोना का नियम नहीं चलता। वो आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपये का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना, चौक पे रोक लिया, हर जगह आपने सोशल डिस्टेंस पालन नहीं किया, आपने मास्क नहीं लगाया, तो उस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए इसका मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा ड्रामा बनाया हुआ है। जिस तरीके से अंदर मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाए हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री जी अंदर मौजूद हैं? और जी, मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, लेकिन वो आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। भीड़ ज़्यादा है, बस सिर्फ और सिर्फ वो कागज़ इकट्ठा किया जा रहे हैं। जितनी भी अर्जियां यहाँ जिससे जा रही हैं वो सिर्फ इकट्ठी की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 महीने में भी उन पर मैं समझता हूँ कोई संज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने पहले भी ऐसी कंप्लेंट दी थी जब भी मुख्यमंत्री मैं बता तो रहा हूँ, जो इसी प्रदेश के मुखिया थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके पास भी मैं बड़ोवाला में, वो हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, वहाँ पर गया। उन्होंने 10 से 15 दिन का हमको ये बताया कि आपका 10 से 15 दिन में निस्तारण हो जाएगा। इन बातों को लगभग 1.5 साल हो चुका है। और जैसे एक मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में और जनता दरबार में लोगों की एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहूँगा मैं, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है। सिर्फ आने वाले 6 महीने में हमारे प्रदेश के अंदर चुनाव है, माननीय जनता हमें कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करती है, तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। सी वोटर का सर्वे भी आया है, वो भी अब की बार दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है प्रदेश में। देखिए, ऐसा है ना, ये सर्वे सर मैं आपको बता दूं, ये सर्वे रोज़ आते जाते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आम जनता जब त्रस्त होती है, 32 पुल टूट गए, 27 पुल टूटने के कगार पर हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना काल की स्थिति क्या रही आपको सारी पता है। कुंभ घोटाला रहा, दुनिया भर की बातें रहीं। आप इतने छोटे संक्षेप में मैं बता नहीं पाऊंगा कि कितनी बड़ी अव्यवस्था रही। 3-3 मुख्यमंत्री जिस 56 विधायकों की सरकार को बदलने पड़े हो, तो वो आप समझ सकते हैं। सर, अभी कुछ दिन पूर्व भी एक पुल टूट गया था ऋषिकेश, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्णतः रूप से 40 करोड़ रुपए दिसंबर 2020 में
दिसंबर 2020 में उसकी मरम्मत में खर्च किए गए, जो हमारी टैक्स का गाड़ी कमाई का पैसा था, जनता की कमाई का पैसा था, और 40 करोड़ रुपए ये समझ लीजिए कि पिछले दिसंबर 8 महीने के अंदर वो पुल गिर जाता। जिम्मेदारी नहीं लेंगे कोई। आप ये समझ लीजिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सतपाल जी महाराज, उनका तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, जो जनता दरबार में इतनी भीड़ आई थी, जी, क्या उनका निवारण हो गया? सर, निवारण की तो बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास तो उनकी अर्जी पढ़ने का टाइम नहीं है, और मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग अंदर से आए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ धक्का मुक्की और ये ओनली फॉर पॉलिटिकल स्टंट है। जय हिंद, जय भारत। दरबार में पहुँचे हैं, किस समस्या को लेकर पहुँचे हैं? समस्या तो सर हमारी 17 और 18 साल पुरानी है, और हर्रावाला के देहरादून के हर्रावाला में हम लोग रहते हैं। मेरे साथ रविकांत भाई है, मेरा नाम सुशील गौतम है, और हमारा जो मामला है लगभग 18 साल से निलंबन पड़ा है गुरु रविदास सामुदायिक भवन का, जो हर्रावाला में है, और उसके लिए हमने लगातार चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कई बार आ चुके हैं। पहले में सीएम साहब रहे हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको भी हमने फाइल दी है और बात की है अपने काम कराने की, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन मिला है, कोई काम नहीं हुआ है। दूसरे रावत जी आए हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की है, लेकिन उम्मीद है इनसे, धामी जी से, कि ये कुछ करेंगे, और शायद उम्मीद लेकर हम कई लोग यहाँ पहुँचे हैं। अंकल जी पहुँचे हैं हमारे साथ, बहुत साथी हैं, इसलिए आए हैं कि हमारा काम हो और बहुत जल्द हमारा काम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग रहते हैं, 250-200 घर, उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। लेकिन वहाँ पर क्या है, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उनकी उस भूमि पर नज़र है, और वो नहीं चाहते कि इस काम को ये बने यहाँ पर, लेकिन उसका आधा अधूरा जो ढांचा है पिछले 15 साल से वहाँ खड़ा है। सीएम साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पत्थर भी वहाँ मौजूद है। उस टाइम पर कृषि मंत्री थे सीएम साहब जी, उस टाइम का वहाँ शिलान्यास भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उसमें कोई कार्रवाई, कोई कार्य नहीं हुआ। हम लगातार इस काम को लेकर चल रहे हैं, यहाँ भी मिले हैं, डीएम साहब से भी हम लोग पूर्व में मिल चुके हैं। मेरे साथ रविकांत भाई है, ये भी कुछ कहेंगे। भाई जरा बताना। विधानसभा क्षेत्र में सन 2008 में पूर्व के कृषि मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहाँ पर शिलान्यास किया था गुरु रविदास सामुदायिक भवन का, जो आज 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि एक सामुदायिक भवन गरीब बस्ती के बीच में है, जहाँ पर हमारे 200-300 परिवार रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सामुदायिक भवन जल्द से जल्द बने, जो 18 साल से नहीं हो चुका। ये हमारे सीएम साहब नए आए हैं, युवाओं की नेतृत्व करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारा जो सामुदायिक भवन का निर्माण है वो जल्द से जल्द। दरबार में आए, क्या थी आपकी, क्या क्यों आया आप? मैं उत्तरकाशी जनपद के पुरोला क्षेत्र से आया हूँ, और 1994 में हमने उत्तराखंड आंदोलन कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई, जगह जगह लट्ठी डंडे खाए, लेकिन आज तक हमें अभी तक चिन्हीकरण नहीं हुआ। और जब भी सरकारें भाजपा की आई, हमेशा आश्वासन मिलता रहा। खंडूड़ी जी के समय एक नियम आया था कि अखबार की कतरन के आधार पर, और जो ख्याति प्राप्त आंदोलनकारी हैं उनके जो प्रमाण पत्र जिनके पास होंगे उनका चिन्हीकरण किया जाएगा। जनपद स्तर पर डीएम के यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई जिसमें चिन्हीकरण होना था। प्रत्येक ज़िले में, चाहे वो टिहरी हो, उत्तरकाशी, ये देहरादून हो, हरिद्वार हो, पिथौरागढ़ हो, पौड़ी हो, इन सब जगह चिन्हीकरण किया गया, लेकिन उत्तरकाशी जनपद में अभी तक भी कतरन के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर कोई चिन्हीकरण नहीं किया गया। लंबे समय से यही मांग करते आए, और इसी मांग को लेकर के मैं सीएम साहब को मिलना चाह रहा था। आपको क्या लगता है, जो आप इस जनता दरबार में आए थे, आपकी समस्या का निवारण हो पाएगा? ये देखो, ये समस्या का कोई निवारण नहीं होने वाला है। ये केवल एक राजनीतिक, केवल एक दिखावा है। बाद में कि जब सीएम साहब को इतना टाइम है नहीं सुनने का, वो कागज़, अंदर भी कागज़ पकड़े जा रहे हैं, उससे बढ़िया बाहर ही कागज़ पकड़ा लेते, तो कम से कम आप अंदर गए थे, आपकी कोई मुलाकात सीएम साहब के साथ नहीं हो पाई? मुलाकात हुई, लेकिन कागज़ तो ऐसे ही पकड़ रहे हैं ना, क्या फ़ायदा रहा उसको मुलाकात करके? जब बात सुन नहीं रहे हैं तो कागज़ तो बाहर ही पकड़ सकते थे। चेहरा तो हमने देखा हुआ है, चेहरा तो मैंने 2002 से देख के आ रहा हूँ उनको, लेकिन आज वो सीएम बने हुए हैं, लेकिन उनके पास ना तो कागज़ देखने का कोई टाइम है, ना किसी से बात करने का टाइम नहीं है। केवल राजनीतिक स्टैंड है, ये राजनीतिक रोटियाँ सीखी जा रही है। बाद बाकी अब तो आप देख रहे हैं 4 महीने सरकार के रहे हैं, क्या हो पाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और इससे जो आप एक बात आपके सामने आया है कि सर्वे के आधार पर भाजपा की सरकार आ रही है, कहाँ भाजपा की सरकार आएगी? बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है, ठेकेदार परेशान है, तो सरकार कैसे आ जाएगी? मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंचे हैं उत्तराखंड जी के,
तो यहाँ पे किस समस्या को लेकर पहुँचे? सर, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं जनपद उत्तरकाशी के आराकोट बंगान क्षेत्र से आया हूँ। मनमोहन सिंह चौहान सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे क्षेत्र में 18/2/19 को भीषण आपदा आई थी, जिससे पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था और 2 साल पूरे हो गए हैं शासन प्रशासन द्वारा आज तक क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। और हमारे क्षेत्रीय शिष्टमंडल पूर्व में भी 2 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और फिर भी हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और क्षेत्र में काम होंगे, विकास कार्य होंगे। और इसी को लेकर हम आज मुख्यमंत्री तक पाए और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि कार्य होंगे। और यदि 2-3 महीने का जो समय बचा है, यदि हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य हो पाते हैं तो हम इस सरकार का साथ देंगे, सराहनीय देंगे। और यदि हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं होता है तो मजबूरी हमारी जो आने वाला 22 का चुनाव है, आगामी 22 का चुनाव, हमें पूरे क्षेत्र को पूर्ण रूप से बहिष्कार करना पड़ेगा। से आए हैं और जनता दरबार में किस शिकायत को लेकर पहुँचे? मैं तो जिला नैनीताल से आया हूँ, अनिल पांडे मेरा नाम है। और आज हम सीएम साहब से मिले थे और उसमें हम लोग जो भी ये टीम दिखाई दे रही है, हम जैविक प्रशिक्षक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं लगभग 20 वर्षों से और बहुत न्यूनतम मानदेय पे काम कर रहे हैं। मात्र 7,000 रुपये में मानदेय दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाएंगे, जबकि क्या एक इतने कम मानदेय पे पूरा प्रदेश जैविक प्रदेश बन जाएगा? एक तो ये सवाल निशान है। जहाँ तक रही बात सीएम साहब से बड़ी उम्मीद है, बहुत युवा सीएम हैं और उनसे हमें आश्वासन मिला कि आपके मैटर को हम देखेंगे। तो यही मांगती है हमारी। और लेकिन सीएम साहब से मिलकर थोड़े हमें आशावान्वित हैं कि कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ सोचेंगे। जहाँ तक है कि पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, कुछ महिलाएं भी हमारी बहनें हैं और बहुत कम मानदेय पे लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं जारी। जहाँ तक सवाल रहा अगर जैविक प्रदेश बनाने का, तो मोदी जी का सपना है कि उत्तराखंड भी जैविक प्रदेश बने सिक्किम के बाद, जबकि सिक्किम से पहले हम लोग ने जैविक कार्य करना शुरू कर दिया था। तो आशा करता हूँ कि सरकार सकारात्मक काम करेगी और हमारे भविष्य के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निश्चित कुछ काम करेगी और हमारा प्रदेश पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में जैविक के नाम से जाना जाएगा और एक हम सभी लोगों को एक अच्छा शुद्ध उत्पादन दे पाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। तो सुना जाएगा, उनका निराकरण, उनका निस्तारण किया जाएगा। इसी कड़ी में आज जनता की समस्या आपने सुनी है? नहीं, हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है, जो कि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुँचे, राहत पहुँचे। ठीक है, जिलों के भ्रमण पर आप कब से निकलने वाले हैं? वो निकलना शुरू हो गए, लगातार निकल रहे हैं। कल हम लोग श्रीनगर में थे, अभी 6 तारीख को अल्मोड़ा में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अगले बार में नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली सभी जनपदों के भ्रमण कार्यक्रम लगे हुए हैं और जैसे जैसे क्रम बन रहा है सभी जगह जाएंगे। वहाँ भी हम सभी लोगों से संवाद करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, अपनी माताओं, बहनों से, नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो उनका निस्तारण हो सकता है उनका निस्तारण करेंगे। नहीं तो जिनको आगे के लिए जो है उनको प्रस्ताव में सम्मिलित करके उनकी एक विस्तृत योजना बनाएंगे। धन्यवाद।